इसमें आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी टीचर्स 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा 4 शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इनफ्लो जो है ये कह रहा है कि जो प्रवाह है किसका, ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड, मतलब जो विदेशी पोर्टफोलियो फंड का जो प्रवाह है और कहाँ पर इनटू इंडियन इक्विटीज़, मतलब भारतीय इक्विटी में कह रहे हैं इसने पुशअप किया है। इसने क्या किया है, बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है? पहली चीज़ तो ये दिया है कि प्राइस अर्निंग को इसने बढ़ावा दिया है। इसका मतलब इसने दिया है मूल्य की कमाई के और मल्टीपल मतलब गुणांकों को बढ़ावा दिया है और साथ साथ इवेल्युएशन और साथ साथ इसने मूल्यांकन को भी बढ़ावा दिया है। ठीक, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि भारतीय इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो फंड के प्रवाह ने मूल्य कमाई गुणांकों और मूल्यांकन को बढ़ा दिया है। ठीक, अब इसमें बात करें एरर की बात करें तो आपको एक बेसिक सा पॉइंट पता होना चाहिए। जिससे मान लीजिए कुछ सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, आप उस सेंटेंस का मतलब नहीं पता होता है, लेकिन आप एरर कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जैसे इस सेंटेंस की बात करें, देखिए हम सबको पता है कि जब भी दो नाउन, अगर मान लीजिए कोई नाउन या प्रोनाउन, अगर दो नाउन प्रोनाउन अगर ऑफ से जुड़ें, ठीक, ऑफ के पहले भी एक नाउन प्रोनाउन हो और ऑफ के बाद भी एक क्या हो, नाउन प्रोनाउन हो, तो याद रखिएगा ऑफ के जो पहले होता है वो क्या माना जाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है और आगे की वर्ब इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इसका मतलब कि जब सेंटेंस में अगर ऑफ आ गया, ऑफ के पहले एक नाउन प्रोनाउन हो और एक बाद में हो, तो हमेशा पहले वाला माना जाता है सब्जेक्ट, बाद वाला नहीं माना जाता। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन में आ गया, देखिए इसमें आया है ऑफ, आया है एक बार, आया यहाँ ऑफ के बाद आया फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स आया है और इसके पहले क्या है, आया है इनफ्लो। तो इनफ्लो हमें पता है ये क्या है, सिंगुलर में है। ठीक, ये सिंगुलर में है और जो फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स ये किस में है, प्लूरल में है। अब देखिए हमें ये पता है कि एक तरफ ऑफ के बाद आया है प्लूरल और ऑफ के पहले आया है सिंगुलर और आगे वर्ब आई है हैव। तो हमें पता है कि जब ऑफ से दो चीज़ें जुड़ती हैं तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है और ऑफ के पहले कौन आया है, द इनफ्लो, और इनफ्लो किस में है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसका मतलब कि ऑफ के पहले वाला जब सब्जेक्ट माना जाता है तो ऑफ के पहले जब सिंगुलर है तो आगे की वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, राइट हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिए जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है। ऑफ के पहले अगर सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर आएगी, ऑफ के पहले अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो आगे एक वर्ब प्लूरल आएगी। चूंकि ऑफ के पहले यहाँ सिंगुलर आया था सब्जेक्ट, इसलिए आगे की वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर, इसलिए हैव को हटाकर हैज़ कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है, तो ध्यान से देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा आया है, यह है डी में। ठीक, तो डी को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हैव की ज़रूरत नहीं है बल्कि यहाँ ज़रूरत किसकी है, हैज़ की है। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा।